आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी। डिस्कवरी किसने करी थी रेडियो एक्टिविटी की? हेनरी बैकरल ने। देयर आर सम एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नेचर हुज न्यूक्लियाई आर टेम्पररी, जिसके न्यूक्लियाई कैसे होते हैं? टेम्पररी होते हैं, ड्यू टू विच इनविजिबल रेज, उसके अंदर इनविजिबल रेज होती है जो एमर्ज होती हैं उनसे। और दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जिसके न्यूक्लियाई क्या होते हैं? टेम्पररी होते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। नोबेल प्राइज हेनरी बैकरल को और मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी को क्या मिला था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बैकरल, रदरफोर्ड एंड क्यूरी। जिसकी जो यूनिट होगी क्यूरी होगी और मेन यूनिट भी क्यूरी होगी। रेडियो एक्टिविटी मीटर गीगर मूलर काउंटर में हम इसको करते हैं। अब हम देखते हैं रेडियो एक्टिव those which automatically emit अल्फा बीटा गामा, these rays are called Becquerel rays। रेडियो एक्टिव को हम एक और डेफिनेशन से डिस्क्राइब करते हैं। those जो ऑटोमेटिकली अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बैकरल रेज कहते हैं, रेडियो एक्टिव कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखिए फंक्शन ऑफ अल्फा रेज, फीचर्स देखेंगे हम। फीचर्स ऑफ अल्फा रेज, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। फिर हम देखेंगे चार्ज कौन सा होता है अल्फा रेज पर? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। द न्यूक्लियाई of an atom of alpha rays is equal to the nucleus of an atom of helium। जो न्यूक्लियस एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें अल्फा रेज किसके बराबर होती है? न्यूक्लियस ऑफ एटम के, हीलियम में। द स्पीड ऑफ पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ अल्फा रेज इज द लीस्ट एंड द वेट इज द मोस्ट। जो स्पीड होती है पेनिट्रेट करने की वो क्या होती है? अल्फा रेज की सबसे कम होती है पर वेट सबसे ज़्यादा होता है। If one alpha particle is emitted from an element, then what will be the effect? अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड, है ना? Then what will the effect of atomic number and mass numbers? यदि हम इसका एक क्वेश्चन देखें, जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है किसी एलिमेंट से तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है? जब अल्फा हमने देखा तो हीलियम के बराबर होती है, तो वन अल्फा कण क्या होगा? उत्सर्जित होता है। तो परमाणु क्रमांक में क्या होता है? 2 की कमी होती है और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। अब देखिए, अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ बीटा रेज, जिसमें चार्ज कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होता है। अब हम इसमें जानते हैं कि एमिट होता है तो क्या एटॉमिक नंबर और मास नंबर पर क्या इफेक्ट डालता है। जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें 1 की वृद्धि होती है और परमाणु भार में, मतलब एटॉमिक मास में या मास नंबर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, वही मास नंबर 235 है। यदि हम इसमें अल्फा 1 बीटा एमिट होता है ना, तो क्या होगा? 93 हो जाएगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना हो जाएगा? 235, मतलब एज इट इज बना रहेगा। जब 2 बीटा रेज एमिट होते हैं तो क्या होती है? 92 से 235, तो क्या इफेक्ट होगा? यहाँ पे 2 नंबर हमारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फीचर ऑफ गामा रेज। फीचर्स ऑफ गामा रेज, नेचर जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है और कोई चार्ज नहीं होता। गामा रेज आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। गामा रेज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज भी कहते हैं। इट इज हाईएस्ट डिफरेंशिएशन पोटेंशियल एंड इज ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। अल्फा बीटा गामा में यदि हम तीनों में देखें तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता जो होती है वो गामा रेज की ही होती है।